बच्चों आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे अध्याय 6 कक्षा 10 का अध्याय 6, जिसमें प्रश्नावली 6.3 का उदाहरण हम देखेंगे। तो प्रश्नावली 6.3 का उदाहरण देखने से पहले हमने 3 प्रमेय पढ़ा। तीनों प्रमेय को हम समझ लेते हैं, उसके बाद उसका एग्जाम्पल हम देखेंगे। प्रमेय 6.3 में है। प्रमेय 6.3 में है, यदि दो त्रिभुज में संगत कोण बराबर होते हैं तो उसके संगत भुजा अनुपात में होते हैं, इसलिए दोनों त्रिभुज समरूप होते हैं। अर्थात दो त्रिभुज ए बी सी तथा पी क्यू आर दो त्रिभुज हैं। दिया गया है एक त्रिभुज का संगत कोण दूसरे त्रिभुज के संगत कोणों के बराबर हो, इसलिए दोनों त्रिभुज का संगत भुजा अनुपात में होता है, इसलिए दोनों त्रिभुज समरूप होता है। अर्थात दिया है कोण ए बराबर कोण पी, कोण बी बराबर कोण क्यू, कोण सी बराबर कोण आर। इसका मतलब है कि दिया है कोण ए बराबर कोण पी, कोण बी बराबर कोण क्यू, कोण सी बराबर कोण आर। जब किसी दो त्रिभुज में एक त्रिभुज का संगत कोण दूसरे त्रिभुज के संगत कोण के बराबर हो, तो इस दोनों त्रिभुज के संगत भुजा अनुपात में होते हैं। अर्थात ए बी बट्टा पी क्यू बराबर ए सी बट्टा पी आर बराबर बी सी बट्टा क्यू आर। जब संगत कोण बराबर होंगे तो संगत भुजा अनुपात में होंगे, इसलिए दोनों त्रिभुज क्या होगा, समरूप होगा। इसलिए त्रिभुज ए बी सी समरूप त्रिभुज पी क्यू आर। ये प्रमेय 6.3 था। अब हम देखेंगे प्रमेय 6.4 में क्या कर रहा है। प्रमेय 6.4 में कह रहा है कि दो त्रिभुज में एक त्रिभुज का संगत भुजा दूसरे त्रिभुज के संगत भुजा के अनुपात में हो। एक त्रिभुज का संगत दो त्रिभुजों में संगत भुजा अनुपात में हो तो उसका संगत कोण भी बराबर होते हैं, इसलिए दोनों त्रिभुज समरूप होते हैं। दो त्रिभुज मान चलो हम लेते हैं पी क्यू आर तथा ए बी सी, दो त्रिभुज लिए हम, या इसको ए बी सी कर दो, ए बी सी और यहाँ पी क्यू आर। ये दो त्रिभुज है जिसमें दिया हुआ है ए बी बट्टा पी क्यू बराबर ए सी बट्टा पी आर बराबर बी सी बट्टा क्यू आर। इसलिए इस प्रमेय को कहते हैं इसलिए इस प्रमेय यह जो प्रमेय है 6.3, यह जो 6.3 के उल्टा है 6.4। इसमें था संगत कोण बराबर होता था, संगत भुजा अनुपात में हो जाता था। इसमें संगत भुजा अनुपात में है, इसलिए इसका संगत कोण बराबर हो जाता है। कोण ए बराबर कोण पी, कोण बी बराबर कोण क्यू और कोण सी बराबर कोण आर। इसलिए त्रिभुज ए बी सी समरूप होगा त्रिभुज पी क्यू आर। ये प्रमेय हमने सिद्ध किया था। अगला है प्रमेय 6.5, जिसमें कह रहा है कि दो त्रिभुज ए बी सी पी क्यू आर में यदि दो त्रिभुजों में इसका एक कोण इस त्रिभुज के एक कोण के बराबर हो, कोण एक बराबर कोण पी, तथा इस कोण को अंतर्गत करने वाली भुजा अनुपात में हो, इसलिए दोनों त्रिभुज समरूप में होता है। अर्थात ए बी बट्टा पी क्यू बराबर ए सी बट्टा पी आर। इस कोण को अंतर्गत कर रहा है ये और ये भुजा, तो इतना बट्टा इतना और इतना बट्टा इतना, इसलिए त्रिभुज ए बी सी समरूप त्रिभुज पी क्यू आर। तो हमने देखा कि प्रमेय 6.3 में हमने देखा यदि किसी दो त्रिभुज में संगत कोण बराबर हो तो उसका संगत भुजा अनुपात में होता है, इसलिए दोनों त्रिभुज समरूप होते हैं। दूसरा हमने देखे दो त्रिभुज में संगत भुजा अगर अनुपात में होता है तो इसलिए उसका संगत कोण भी बराबर होता है, इसलिए दोनों त्रिभुज समरूप होते हैं। तीसरा में हमने देखा 6.5 में यदि दो त्रिभुज में एक संगत कोण बराबर होता था, उस कोण के अंतर्गत करने वाले भुजा अनुपात में हो तो दोनों त्रिभुज इसलिए क्या होते हैं, समरूप होते हैं। इस प्रकार हमने जहाँ तीनों नियमों का हम पालन करते हुए इसका उदाहरण देखेंगे, उसके बाद इसका प्रश्नावली 6.3 देखें। तो चलते हैं।
तो देखते हैं इसका एग्जाम्पल। इसका एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल 4, उदाहरण 4 हम देखते हैं। करा कि आकृति सबसे पहले बोल रहा है कि पी क्यू समांतर आर एस तो सिद्ध कीजिए कि त्रिभुज पी क्यू पी ओ क्यू समरूप त्रिभुज एस ओ आर। दिया गया है एक आकृति, यह एक आकृति दिया है पी क्यू ओ आर एस। ये आकृति दिया है जिसमें कह रहा है जिसमें दिया है पी क्यू समांतर आर एस, पी क्यू समांतर आर एस। तो दर्शाना है त्रिभुज पी ओ क्यू समरूप त्रिभुज एस ओ आर। प्रमाण में हम देखते हैं। सबसे पहले तो हम देखते हैं कि पी क्यू समांतर आर एस, यानी पी क्यू ये है, पी क्यू ये भुजा है और आर एस ये भुजा है। ये दोनों आपस में समांतर होते हैं। जब समांतर होते हैं तो हम जानते हैं कि उसका एकांतर कोण बराबर होता है। कोण ये बराबर कोण ये दोनों समांतर है। तो ये तिर्यक छेदी रेखा है, तो इसके इस ओर और इस ओर के बने कोण एकांतर कोण कहलाता है और ये दोनों कोण आपस में बराबर होगा। फिर ये कोण और ये कोण एकांतर कोण कहलाता है और ये दोनों आपस में बराबर होगा। और कोण ये आपस में बराबर होगा शीर्षाभिमुख कोण से। इसलिए दोनों त्रिभुज समरूप होगा ए समरूपता से। तो प्रमाण में हम लिखते हैं त्रिभुज पी ओ क्यू तथा त्रिभुज एस ओ आर में कोण P बराबर कोण S, कोण Q बराबर कोण R और कोण POQ बराबर कोण SOR। बच्चों इस त्रिभुज का कोण जो कर रहा है ये त्रिभुज POQ समरूप कह रहा है साबित करने के लिए SOR, यानी ये त्रिभुज और ये त्रिभुज। इस त्रिभुज का ये एक कोण इस त्रिभुज के इस कोण के बराबर होगा। इस त्रिभुज का ये कोण इस त्रिभुज के ये कोण के बराबर होगा और ये कोण के बराबर होगा। कैसे होगा? हमने बताया कोण P बराबर कोण S, एकांतर से ये भी एकांतर से और ये शीर्षाभिमुख से ये बराबर है। इसलिए त्रिभुज POQ समरूप होगा त्रिभुज SOR। ए समरूपता कसौटी से ए समरूपता कसौटी से। चलते हैं दूसरे एग्जांपल की ओर। उदाहरण 5 में कह रहा है आकृति 6.30 में कोण P ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हम आकृति देखते हैं क्या दिया हुआ है। एक दिया हुआ है ये आकृति और एक दिया हुआ है ये आकृति बराबर। इसका नाम है ABC, इसका नाम है ROE
पी क्यू, इसका मान है 3.8, 3√3, इसका मान है 6, तो √6√3 7.6 और 12। बच्चों इस दोनों त्रिभुज में कह रहा है और कुछ दिया हुआ है, कोण ए का मान दिया हुआ है 80 और कोण इसका मान दिया हुआ है 60, ये दिया है। तो इस दोनों त्रिभुज में हमको कह रहा है, इस दोनों त्रिभुज में हमको कह रहा है कि कोण P का मान ज्ञात करने, तो कोण P इसका मान ज्ञात करने के लिए इसका मान ज्ञात किस प्रकार किया जा सकता है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि दोनों त्रिभुज को समरूप कर लेंगे, उसके बाद कोण का मान ज्ञात करेंगे। तो दोनों त्रिभुज को समरूप करेंगे, दोनों त्रिभुज को समरूप करेंगे तो समरूप करने के लिए हमें तीन चीजों की जानकारी है। सबसे पहला कि यदि इस त्रिभुज का संगत कोण इस त्रिभुज के संगत कोण के बराबर हो तो दोनों त्रिभुज आपस में समरूप होंगे। इसके लिए हमको तीनों कोण चाहिए। इस त्रिभुज में दो कोण और इस एक कोण का मान नहीं दिया हुआ, इस त्रिभुज में किसी भी कोण का मान नहीं दिया, तो ये नियम नहीं काम करेगा। फिर दूसरा देखते हैं, इस त्रिभुज का संगत भुजा दूसरे त्रिभुज के संगत भुजा के अनुपात में हो तो दोनों त्रिभुज आपस में समरूप होते हैं। तो इस त्रिभुज का तीनों भुजा का मान दिया हुआ है, इस त्रिभुज के तीनों भुजा का मान दिया हुआ है। तो हम यहाँ से अनुपात सबसे पहले लिखने से पहले हम दिमाग में देखते हैं, माइंड से देखते हैं कि कौन भुजा कौन इस त्रिभुज का कौन सा भुजा इस त्रिभुज के कौन से भुजा के समानुपात होगा। तो दिमाग लगाते हैं कि यहाँ पर है 3.8 और देखो यहाँ पर है 7.6, इसका आधा इसका दोगुना 7.6 है। फिर देखते हैं यहाँ 6 है यहाँ 12 है, यानी ये भुजा इस भुजा के अनुपात में काटेंगे तो 1/2 आएगा, यहाँ भी काटेंगे तो 1/2 आएगा। फिर यहाँ और ये भुजा आपस में अनुपात में होगा। इसलिए सबसे पहले बनाने से पहले हम यह देखें कि कौन भुजा किस भुजा के अनुपात में है, उसी भुजा को हम लेंगे। ऐसा नहीं कि कहीं से लेंगे AB/PQ कर देंगे तो फिर गलत हो जाएगा। इसलिए हम चलिए आते हैं, त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज PQR में हम देखते हैं AB बट्टा हम करते हैं RQ और BC बट्टा करते हैं PQ और AC बट्टा करते हैं PR। अब इसका मान देखते हैं हम या AB बट्टा 3.8 बट्टा 7.6, BC का मान है 6, PQ का मान है 12, AC का मान है 3√3 और RQ का मान है 6√3। ये 1/2, 6 एकम 6, 6 दूना 12, 1 एकम 1, 1 दूना दशमलव उड़ाएंगे, बात बराबर होगा, 38 दूना 76 हो जाएगा। इसलिए 1/2 बराबर 1/2 बराबर 1/2। यहाँ पर अनुपात अगर बराबर आ गया इसका मतलब है ये दोनों त्रिभुज आपस में समरूप हैं। इसलिए त्रिभुज ABC समरूप होगा त्रिभुज PQR। कुछ नियम से SSS समरूपता कसौटी से, SSS समरूपता कसौटी से। जब समरूप त्रिभुज हो गया तो पर में 6.4 से हम जानते हैं कि समरूप त्रिभुज अगर भुजा अनुपात में तो उसका संगत कोण बराबर हो जाते हैं। तो यानी यह भुजा है, यह भुजा इस भुजा के सामने यह भुजा AB के संगत भुजा है RQ, AB की संगत भुजा है क्या चीज RQ। तो यानी हम लिख सकते हैं कोण इसके संगत भुजा के सामने का कोण बराबर होगा, इसके सामने कोण ये और इसके सामने कोण ये, यानी जो है कोण C बराबर जो होगा कोण P होगा, कोण C बराबर कोण P होगा। अब हमें इस कोण C का मान मालूम नहीं है, लेकिन इस त्रिभुज में दो कोण का मान मालूम है, तो इसलिए तीसरा कोण ज्ञात हम कर सकते हैं। लिखेगा, सबसे पहले लिखेंगे त्रिभुज, यहाँ इसको समीकरण 1 मान लेते हैं। त्रिभुज ABC में कोण A प्लस कोण B प्लस कोण C बराबर 180 डिग्री। कोण एक मान है 60 कोण एक मान है 80 प्लस 60 प्लस कोण C बराबर 180। इसलिए कोण C बराबर होगा 180 माइनस 814 140 बराबर 40 डिग्री। इसका मान कितना होगा 814 उधर गए थे 140 बराबर 40 डिग्री। इसलिए समीकरण 1
से, समीकरण 1 से। अब सी का मान 40 रखेंगे, 40 बराबर कोण पी, इसलिए कोण पी बराबर कितना आ गया, 40 डिग्री आ गया। अब हम देखते हैं एग्जाम्पल 6। थोड़ा जल्दी जल्दी करते हैं ताकि वीडियो छोटा बने। उदाहरण 6, उदाहरण 6 में रहते हैं। उदाहरण 6 में दिया हुआ है ए ओ डी सी बी। इसमें दिया है ओ ए इंटू ओ बी बराबर ओ सी इंटू ओ डी, तथा दर्शाना है कोण ए बराबर कोण सी और कोण बी बराबर कोण डी। दर्शाना है कोण ए बराबर कोण सी और कोण बी बराबर कोण डी। प्रमाण देखते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन को समझना है कि दिया है ओ ए इतना बट्टा ओ बी, ये दिया हुआ है, और ओ सी ये इतना बट्टा ओ डी, ये दिया हुआ है, और कुछ नहीं दिया हुआ है। और कह रहा है कोण ए बराबर कोण सी और कोण बी बराबर कोण डी को दर्शाना है। तो सबसे पहले तीनों नियम हम जानते हैं। तीनों नियम में अगर सभी कोण का मान नहीं दिया हुआ है तो परिमेय 6.3 नहीं कार्य करेगा। सभी भुजा का अनुपात नहीं दिया हुआ है, इसका मतलब है कि परिमेय 6.4 भी कार्य यहाँ नहीं करेगा। उसके बाद दिया हुआ है दो भुजा का अनुपात दिया हुआ है। दो भुजा का अनुपात दिया हुआ है तो एक कोण भी बराबर होना चाहिए। यहाँ पर देखते हैं ये कोण बराबर होगा शीर्षाभिमुख से, इसलिए परिमेय 6.5 से हम चलते हैं। देखते हैं त्रिभुज ए ओ डी तथा त्रिभुज बी ओ सी में ओ ए इंटू ओ बी बराबर ओ सी इंटू ओ डी। इसमें से ओ ए में इसमें से एक को इधर लाते हैं, यानी ओ ए बट्टा ओ सी बराबर इधर ओ डी है, इसको इस साइड ले जाते हैं, बट्टा में ओ बी। अब हम देखते हैं कि ओ ए इस त्रिभुज का ये और इस त्रिभुज का ये ओ सी, ये इतना बट्टा इतना और इतना बट्टा ओ डी, इतना बट्टा इतना आ गया, अनुपात में आ गया। अब हम देखते हैं दो भुजा अनुपात में आ गया और इसके बीच का कोण ए ओ डी बराबर कोण बी ओ सी बराबर है, इसलिए त्रिभुज ए ओ डी समरूप होगा त्रिभुज बी ओ सी के। किस नियम से? एस से। जब समरूप हो गया तो इसलिए संगत कोण बराबर होगा। कौन कौन भुजा संगत है? ये भुजा और ये भुजा संगत है, इसका मतलब कोण डी बराबर होगा कोण बी के, और ये भुजा और ये भुजा संगत है, इतना बट्टा इतना है, यानी ये भुजा और ये भुजा संगत है, इसके सामने कोण बी, इसके सामने कोण सी, इसलिए कोण ए बराबर कोण सी और कोण डी बराबर कोण बी प्रूफ हुआ। अगला चलते हैं उदाहरण 7 की ओर।
उदाहरण 7 लिखेंगे। क्वेश्चन तो बहुत लंबा हो जाएगा, इसलिए हम फिगर के द्वारा समझ लेते हैं। करें 90 सेंटीमीटर की लंबाई वाली एक लड़की बल्ब लगे खंभे के आधार से परे 1.2 मीटर प्रति सेकंड की चाल से चल रही है। यदि बल्ब भूमि से 3.6 सेंटीमीटर की ऊंचाई पर हो तो 4 सेकंड बाद वह उस लड़की की छाया की लंबाई ज्ञात करें। एक 90 सेंटीमीटर लंबाई वाली लड़की की लंबाई है 90 सेंटीमीटर और वह इतना किलोमीटर, यदि बल्ब भूमि से 3.3 सेंटीमीटर लंबाई वाली एक लड़की बल्ब लगे एक खंभे के भूमि 3.6 सेंटीमीटर की ऊंचाई पर है। 3.6 मीटर तो नहीं हो सकती, क्योंकि जब लड़की की लंबाई 90 सेंटीमीटर तो खंभा इससे बड़ा ही होगा। इसमें यहाँ पर थोड़ा सही करने की जरूरत है। यहाँ पर हम लिख सकते हैं 3.6 मीटर, खंभा की लंबाई 3.6 मीटर और लड़की की लंबाई जो है 90 सेंटीमीटर। कर सकते हैं इसको सेंटीमीटर में। अब इसके द्वारा बल्ब यहाँ पर लगा हुआ है, बल्ब लगा हुआ है यहाँ पर बल्ब लगा हुआ है, जिसका छाया लड़की पर पड़ता है और आगे छाया लड़की के इस साइड बनता है। लड़की का छाया यहाँ पर बनता है। नाम रख देते हैं A, B, C, D और E। इसमें ये और ये दिया हुआ है और जब दोनों खड़ा हुआ 90 डिग्री पर, सीधा 90 डिग्री पर। हमको ज्ञात करना है लड़की की छाया यहाँ लड़की है, बल्ब इस साइड है तो छाया इस साइड बनेगा। छाया को मान लेते हैं लंबाई x छाया की लंबाई है और लड़की जो है यहाँ से चलना प्रारंभ करती है और लड़की की चाल है कितना दिया हुआ 1.2 मीटर प्रति सेकंड और कितना देर चलती है, समय बराबर देल है 4 सेकंड। 4 सेकंड में यहाँ से यहाँ दूरी तय करती है। कितना दूरी तय करती है हम निकालें। सबसे पहले दिया है खंभे की लंबाई 3.6 मीटर। लड़की की लंबाई दिया हुआ है 90 सेंटीमीटर। इसको मीटर में अगर हम बदलें तो 90/100 बराबर 0.9 मीटर हो गया ये। तथा लड़की की चाल बराबर 1.2 मीटर प्रति सेकंड। ज्ञात करना है लड़की के छाया की लंबाई यानी DC बराबर वाट। हम DC को x नहीं भी मान सकते हैं। अब हल देखते हैं। सबसे पहले 4 सेकंड में लड़की द्वारा तय किया गया। 4 सेकंड में लड़की द्वारा तय दूरी निकालेंगे। दूरी बराबर क्या होगा, चाल गुने दूरी बराबर चाल गुने समय। चाल है 1.2 और समय है 4 बराबर 4.8 मीटर हो गया। यहाँ से यहाँ 4.8 मीटर हो गया। अब हमको ज्ञात करना छाया की लंबाई। तो हम चलते हैं त्रिभुज ABC बड़ा त्रिभुज तथा छोटा त्रिभुज CDE में क्या होगा, कोण B बराबर जो हो जाएगा वह कोण क्या हो जाएगा, कोण B बराबर हो जाएगा कोण CDE दोनों जो होगा वह 90 डिग्री होगा। और कोण C बराबर जो हो जाएगा, कोण C दोनों में है, कोण C बड़ा त्रिभुज में भी है और छोटा त्रिभुज में कोण C बराबर कोण C उभयनिष्ठ हो जाएगा।
उभयनिष्ठ हो जाएगा। इसलिए त्रिभुज ABC समरूप होगा त्रिभुज CDE के। समरूप हो गया। जब दोनों त्रिभुज समरूप हो गया तो हम जानते हैं समरूप त्रिभुज के संगत भुजा अनुपात में होते हैं। इसका संगत लंब लंब के इक्वल के सामने, इस कोण के सामने की भुजा ये है और ये भी है, इसीलिए लिख सकते हैं हम AB बट्टा DE। AB बट्टा DE। तो दूसरा भुजा ये BC बट्टा ये छोटा त्रिभुज, बड़ा त्रिभुज के BC भुजा हुआ, छोटा त्रिभुज के CD या इसको DC कह सकते हैं क्योंकि हमने माना है DC। तो AB का मान है 3.6 और DE का मान है 0.9, BC का मान है 4.8 और DC का मान हमें ज्ञात करना है। इसको मान लिए हम x मान लिए हैं, तो यहाँ पर दशमलव रहेंगे नीचे 10, इसका रहेंगे ऊपर 10, 10 10 कैंसिल, 9 चौके 36। अब ऊपर से ऊपर कटेगा, 4 एकम 4, 4 दूना 8, DC उभर जाएगा तो 1 से मल्टीप्लाई होगा, तो क्या इसलिए DC बराबर जो होगा 1.2 मीटर। अतः लड़की की छाया, अतः छाया की लंबाई 1.2 मीटर होगा। छाया की लंबाई 1.2 मीटर होगा। अब चलते हैं हम उदाहरण 8 की ओर। उदाहरण 8 में 2 त्रिभुज दिया हुआ है, हम इसको सीधा बना लेते हैं दोनों त्रिभुज को। एक ये त्रिभुज है और एक ये त्रिभुज है, इसका नाम है A B और ये C, इसका नाम है P Q और R दिया है, और इसका माध्यिका जो है CM और इसका माध्यिका RM है। बच्चों माध्यिका किसे कहते हैं? शीर्ष से जो होता है ना माध्यिका, वह रेखा होता है जो शीर्ष से सामने वाले भुजा को समद्विभाजित करता है, यानी इतना बराबर इतना हो जाएगा, AM बराबर MB, और ये जो शीर्ष है सामने वाले भुजा इन दोनों को समद्विभाजित करेगा, PN बराबर NQ। चलो आगे देखते हैं। कहा कि CM और RN क्रमशः ABC और तथा PQR की माध्यिका है। यदि त्रिभुज ABC और PQR के समरूप है तो सिद्ध कीजिए। और दिया है माध्यिका AM, माध्यिका त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज PQR का माध्यिका CM तथा RN है। अगर है अर्थात हम लिख देते हैं यहाँ पर AM बराबर MB तथा PN बराबर NQ होगा। और एक चीज और दिया हुआ है, त्रिभुज ABC जो है समरूप है त्रिभुज PQR के। ABC समरूप है त्रिभुज PQR के। दर्शाना है
दोनों त्रिभुज में दर्शाना है। पहला है त्रिभुज AMC समरूप त्रिभुज PNR। दूसरा में है CM बट्टा RN बराबर AM बट्टा PQ। तीसरा में त्रिभुज CMB समरूप त्रिभुज RNQ। ये हमको दिखाना है। तो सबसे पहले बारी बारी इसको देखते हैं। त्रिभुज AMC और PNR में त्रिभुज AMC ये जो त्रिभुज है ये, और त्रिभुज PNR में इस त्रिभुज में, दोनों त्रिभुज में देखना है, दोनों त्रिभुज को समरूप करना है। तो हम लिखते हैं प्रमाण में त्रिभुज AMC तथा त्रिभुज PNR में कोण A बराबर जो हो जाएगा वह कोण P के हो जाएगा, क्योंकि त्रिभुज ABC समरूप है त्रिभुज PQR के। समरूप त्रिभुज PQR के है, समरूप त्रिभुज के संगत कोण बराबर होता है। और दूसरा हम देखते हैं समरूप त्रिभुज के संगत भुजा जो होता है अनुपात में होता है। और हम परिमेय 6.2 में जाने, अगर इस कोण के बारे में हमको मालूम है कि ये भुजा समरूप, दोनों त्रिभुज समरूप है, तो भुजा ये इस भुजा के और भुजा ये इस भुजा के अनुपात में होगा। अब हम जांच करके देखते हैं। AC बट्टा PR बराबर AB बट्टा PQ होगा। ये होगा, समरूप त्रिभुज है तो संगत भुजा अनुपात में होगा ही। AC बट्टा PR बराबर AB बट्टा PQ। तो ये तो बड़ा त्रिभुज के AB बट्टा और PQ है। हम छोटा त्रिभुज, इस त्रिभुज के बारे में करना है। तो जब हम इस त्रिभुज में AB को अगर 2 से भाग देंगे तो AM प्राप्त होगा, और PQ को 2 से भाग देंगे तो PN प्राप्त होगा। तो समीकरण का नियम होता है, जब भी अगर भाग देंगे तो हम दोनों में देंगे। सभी में 2 से भाग देने पर तो AC बट्टा 2 PR बट्टा 2 बराबर AB बट्टा 2 और PQ बट्टा 2 करेंगे। तो यहाँ जब हम AC में 2 से भाग देंगे तो इसका 2 भाग होगा, तो इसका मतलब कोई मतलब निकलेगा, इसलिए 2 से 2 कैंसिल कर दो। यहाँ पर अगर AB में अगर 2, इसलिए यहाँ इधर बचा AC बट्टा PR, इधर क्या बचा AB में अगर 2 से भाग देंगे तो AM प्राप्त होगा, AM, और PQ में अगर 2 से भाग देंगे तो PN प्राप्त होगा, PN प्राप्त होगा। अब देखो यहाँ पर एक कोण बराबर हो गया संगत कोण, और उसको अंतर्गत करने वाली भुजा इतना बट्टा इतना और इतना बट्टा इतना हो गया। इसलिए त्रिभुज ABC समरूप होगा AMC समरूप होगा त्रिभुज PNR के। किस नियम से? SAS समरूपता से। एक कोण बराबर हो गया और इस कोण को अंतर्गत करने वाले भुजा भी अनुपात में आ गया, इसलिए दोनों त्रिभुज क्या होगा? समरूप होगा। अब देखते हैं इसका दूसरा। इसका दूसरा है CM बट्टा, दूसरा हम साबित करना CM है कहाँ? CM ये है और RN ये है, और AM ये है और PQ AM PN होना चाहिए यहाँ। CM बट्टा RN और AB बट्टा यहाँ AB बट्टा PQ, AB बट्टा PQ है CM। बच्चों अब हम देखते हैं दूसरा में, इसका दूसरा साबित करते हैं। जब ये दोनों त्रिभुज लिखेंगे, जब चूंकि त्रिभुज AMC समरूप है त्रिभुज PNR के, जब समरूप है ये दोनों छोटा त्रिभुज जिसके समरूप है
इसका क्या होगा, तो इसका संगत भुजा अभी तुरंत जाने हैं, क्या होगा, CM बट्टा RN, CM बट्टा RN होगा, CM बट्टा RN और AC बट्टा PR होगा। इसको हम समीकरण 1 मान लेते हैं। तथा हम जानते हैं कि दोनों त्रिभुज बड़ा वाला दोनों त्रिभुज क्या है, समरूप है। दोनों बड़ा त्रिभुज क्या होता है, समरूप है। इसलिए इसका AB बट्टा PQ होगा, AB बट्टा PQ बराबर होगा AC बट्टा PR के बराबर होगा। इस समीकरण 2 AC बट्टा PR के बराबर। जब दो को त्रिभुज ये अभी हम प्रमाण किए हैं, इससे हमको ये चीज आ गया है, CM बट्टा RN, ये दोनों त्रिभुज समरूप है, इसलिए समरूप त्रिभुज के संगत भुजा बराबर अनुपात में होता है, इतना बट्टा इतना और इतना बट्टा इतना। हम कर सकते हैं AC बट्टा PR, ये हमको ये दोनों त्रिभुज समरूप है, इसलिए इतना आ गया। तथा दोनों त्रिभुज पहले से बड़ा वाला दोनों त्रिभुज पहले से समरूप है, इसलिए हम इसको कह सकते हैं AB बट्टा PQ और AC, इसका भुजा जो है AC बट्टा PR पहले से ही होगा, इसलिए समीकरण 1 तथा 2 से लिख सकते हैं। समीकरण 1 तथा 2 से, समीकरण 1 तथा 2 से हम देखते हैं किस साइड बराबर है, इसलिए CM बट्टा RN बराबर AB बट्टा PQ, ये प्रूफ हो गया। अब हम इसका देखते हैं, अब देखते हैं हम इसका तीसरा जिस प्रकार इसका पहला सिद्ध किए थे उसी प्रकार इसका तीसरा कह रहा है कि त्रिभुज CMB तथा त्रिभुज RNQ इस साइड वाला है, इसका बात कर रहा है और इसका बात कर रहा है। इसमें कोण B और कोण Q सब बराबर हो जाए, क्योंकि दोनों बड़ा वाला त्रिभुज समरूप था। बड़ा त्रिभुज का ये हिस्सा है, छोटा त्रिभुज का भी है, बड़ा त्रिभुज का हिस्सा है, इसलिए दोनों बराबर होगा। कोण B बराबर कोण Q क्यों होगा, क्योंकि त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज PQR। और दूसरा हम जानते हैं कि क्या हो जाएगा, BC बट्टा होगा BC बट्टा RQ बराबर AM AB बट्टा PQ, क्योंकि समरूप त्रिभुज है दोनों, क्योंकि त्रिभुज ABC समरूप है त्रिभुज PQR के। समरूप त्रिभुज के संगत भुजा अनुपात होते हैं। अब हम देखेंगे सभी में 2 से भाग देने पर तो BC बट्टा 2 RQ बट्टा 2 बराबर AB बट्टा 2 और PQ बट्टा 2। BC में अगर हम 2 से भाग देंगे तो कोई देने से फायदा नहीं, इसलिए 2 से 2 कैंसिल, BC बट्टा RQ। यहाँ पर अगर AB में अगर हम 2 से भाग देंगे तो इस त्रिभुज के बारे में इसलिए इतना लिख सकते हैं, 2 से भाग देंगे तो इसका आधा MB बट्टा इसमें PQ भाग देंगे 2 से तो NQ प्राप्त हो गया। यहाँ पर एक कोण हो गया बराबर, उसको अंतर्गत करने वाली भुजा बराबर हो गया, इसलिए त्रिभुज CMB समरूप होगा त्रिभुज RNQ के। किस नियम से, SAS। इस प्रकार हमने उदाहरण पढ़ा और आगे हम पढ़ेंगे प्रश्नावली 6.1 6.3।